हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 वाक्य 20 प्रभु कहते हैं, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर अपना वायदा पूरा करते हुए इस समय हमारे बीच में विराजमान है। आइए हम प्रभु की उस उपस्थिति को अनुभव करें। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हम हमारे दिल में, हमारे मन में प्रभु के सानिध्य को अनुभव करने के लिए कोशिश करें। प्रभु के चरणों में हम अपने आप को समर्पित करें। विशेष रूप से इस 40 उपवास के समय पवित्र मां कलीसिया हमें ये आमंत्रित देते हैं, हमारे जीवन में प्रभु के चरणों में हम जाएं। हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु पर मुड़ आए। मेरे प्यारियों, इस समय हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हमारे दिल, हमारे तन, हमारे मन, हमारे सोच विचार सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए स्वर्ग के सारे दूत गणों के साथ मिलकर, स्वर्ग के एक एक शब्दों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। क्योंकि जब हम दिल से प्रभु की आराधना करते हैं, जब हम मन से प्रभु की स्तुति करते हैं, उस समय हमारे जीवन के हर एक बंधन टूट जाते हैं, हर एक बेड़ियां खुल जाते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए हम पूरे दिल से, पूरे मन से, विश्वास के साथ, स्वर्ग के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए आइए हम गाएं। तेरी स्तुति
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस 40 उपवास के समय प्रभु यीशु हमें ये कहते हैं, हमारे पाप भरे जीवन को छोड़ते हुए हम प्रभु पर वापस आए। 12 का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 28, तुमने पहले ईश्वर से दूर हो जाने के लिए बात सोची थी, अब 10 गुने उत्साह से उसके पास लौटने के लिए चेष्टा करें। मेरे प्यारियों, प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर से हम ये कृपा मांगे, एक आशीष मांगे, जैसे हम पाप करते हुए हमारे सोच विचार में, हमारे बातों में या हमारे कामों में पाप करते हुए हम शायद प्रभु से दूर रहते होंगे। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु से ये कृपा मांगे। ये प्रभु यीशु आपके पास मुझ आने के लिए, मेरे पापों पर पश्चाताप करते हुए आपके पास वापस आने के लिए मुझ पापी को कृपा दीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 51 में हम ये देखते हैं, दाऊद नबी ने पाप करते हुए प्रभु से दूर हो गया, फिर भी दाऊद नबी प्रभु के आत्मा की शक्ति से अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु के सामने इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरे प्यारे, दाऊद नबी के साथ मिलकर हम भी प्रभु के सामने ये प्रार्थना करें, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से दौड़ा, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। इसके बाद अपने दिल से दाऊद नबी ने इस प्रकार कहते हैं, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। मेरे प्यारियों, हम भी दिल से ये दुआ मांगे, ये प्रभु यीशु मुझे अपने सानिध्य से ना दूर कर, मुझे अपने सानिध्य से ना दूर कर। ये प्रभु यीशु, मुझको तेरा सानिध्य का जरूरी है प्रभु, मुझे को तेरा सानिध्य का आवश्यक है प्रभु। ये प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, तेरे सानिध्य से मुझे दूर न कीजिए। मेरे प्यारियों, आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में एक और बार समर्पित करते हुए दिल से कहे, ये प्रभु यीशु मुझे अपने सानिध्य से दूर ना कर प्रभु, मुझ पापी पर दया कर यीशु, मेरे पापों को शुद्ध कर, मेरे पापों को धो डाल। मेरे प्यारियों, इस समय हम एक और बार पूरे दिल से, पूरे मन से अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, हमारे जीवन को प्रभु के शरीर के तले समर्पित करते हुए, प्रभु यीशु की पवित्र लहू की शक्ति, प्रभु यीशु की पवित्र लहू की छुटकारा इस समय हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे जीवन में आने के लिए तरसते हुए आइए हम प्रभु से दुआ मांगे। ये प्रभु यीशु अपने पवित्र खून से, अपने पवित्र लहू से मुझे धो डाल। जो भी पाप में तेरे सामने किया है, ये प्रभु यीशु मेरे इंसानी कमजोरी के कारण, जो भी मेरी सोच विचार में, मेरे कामों में, जो भी मैंने तेरे सामने पाप किए थे प्रभु, इस समय तेरे पवित्र लहू की शक्ति से, तेरे पवित्र खून की शक्ति
से मुझे दौड़ा प्रभु, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु। मेरे प्यारियों, इस समय हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रभु की पवित्र लहू की शक्ति इस समय हमारे सिर से लेकर पांव तक आने के लिए, प्रभु यीशु की पवित्र लहू की शक्ति से हम शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए आइए हम गाइए और प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने हमें अपने पवित्र लहू से शुद्ध किए हैं। आइए हम प्रभु की शक्ति पर विश्वास करते हुए हम अपने आप को, हमारे जीवन को एक और बार प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जिस तरह हमने वचन में सुना, प्रभु ने हमें ये कहा है, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे, सचमुच प्रभु यीशु हमारे जीवन के हर समय हमारे सुख में और दुख में हमारे साथ है। हमको सहारा देते हुए, हमें शक्ति प्रदान करते हुए, हमें हिम्मत प्रदान करते हुए प्रभु यीशु हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे दिल में है, हमारे मन में है। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 30 वचन 20 में प्रभु कहते हैं, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसे दर्शन करोगे, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। मेरे प्यारे, शायद हम दिल में दुखी होंगे, हमको अकेलापन महसूस करते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु हमारे दिल को जानते हुए, हमारे मन के विचार को समझते हुए, हमारे हर एक दुख मुसीबत परेशानी को समझते हुए हमें शक्ति प्रदान के लिए हमारे साथ है। आइए हम उस प्रभु पर विश्वास करें, आइए हम उस प्रभु पर भरोसा रखें। विशेष रूप से इस 40 उपवास के समय हम प्रभु से ये दुआ मांगे, ये प्रभु यीशु एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, मेरे पापोमय जीवन को छोड़ते हुए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए
मुझे शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में एक और बार समर्पित करते हुए दिल से ये विश्वास करें, दिल में ये भरोसा रखे, मेरा प्रभु परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभु, प्रभुओं का प्रभु मेरे साथ है, मेरे जीवन में है। मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए, मुझे हिम्मत प्रदान करने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए मेरा प्रभु मेरे साथ है। आइए हम प्रभु के उस सानिध्य को एक और बार अनुभव करते हुए खुशी से, पूरे दिल से, पूरे मन से हम गाइए।
समर्पित करते हुए माँ मरियम प्रभु यीशु की मदद मांगे। ये माँ मरियम, इस समय आप हमारे जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस 40 उपवास के समय हम एक पवित्र जिंदगी बिताते हुए प्रभु की शक्ति और प्रभु की दया अपनाते हुए प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताने के लिए, ये माँ, जिस तरह आपने पिता परमेश्वर की मर्जी को अपनाया, उसी तरह प्रभु की मर्जी के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन बिताने के लिए हमें शक्ति और हिम्मत मिलने के लिए ये माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।